प्रश्न था कि शरीर छोड़ने के बाद वो अनुभूति क्या होता है। प्राय यही था। हाँ निरंजन अंकल। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए मैं दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझाती हूँ। हम लोगों का अभ्यास पड़ा है कि अनुभूति करना मतलब साधन के साथ करना। कोई भी चीज़ का अनुभव जब आता है इंद्रिय मन के माध्यम से करना पड़ता है, उसके लिए साधन चाहिए। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो विषय दृश्य होता है। ये ग्रंथ के माध्यम से हमको एक स्पष्ट चीज हुआ कि दृश्य को देखने के लिए आपको साधन चाहिए। दृष्टा को देखने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने आप को किस साधन से देखते हैं? कोई साधन का जरूरत नहीं। इसीलिए कहा भाषयत साधन बिना। और वो जो अनुभूति हमको क्या लग रहा है, वो शरीर रहते हुए मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। शरीर के बाद हमको सोचने का कुछ नहीं है। जैसे जब तक घट है तब तक वो आकाश को हम क्या कहते हैं? घटाकाश, घटस्थ आकाश को। घट जब टूट जाता है, घट टूट गया, अब आकाश क्या है? आकाश ही है। वो जो घटस्थ आकाश था वो क्या हो गया? महाकाश। जब अब अनुभूति का आवश्यकता कब पड़ता है, इस बात को हम जानना चाहिए। जब वो घटाकाश महाकाश पहले से था है, उसके बावजूद भी उस आकाश को हम घटस्थ देखते हैं। जब उसको घटाकाश मान लिया, लेकिन आकाश ने कभी घटाकाश नहीं बना। ये आकाश को घटस्थ देखना हमारा भूल है, हमारा अविवेक है। जब मेरे अविवेक है, उस अविवेक को निवृत्त करना है, उसके लिए विवेक चाहिए। जब विवेक हो गया, समझ हो गया कि वास्तव में जो घटस्थ आकाश है महाकाश है, वो केवल घटस्थ नहीं है, घट के बाहर भी है, घट के अंदर भी है, घट के बीच में भी है। मिट्टी के हर छेद के अंदर भी आकाश है। ये बात स्पष्ट होने के बाद आपको घट टूट जाए या घट रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे जो समझ आना चाहिए वो समझ आ चुका है। पहले भ्रम था, तब ये समझ का आवश्यकता पड़ा। उसी तरह शरीर रहते हुए मुझे ये भ्रम था मैं शरीरस्थ हूँ। अगर ये भ्रम नहीं होता, मुझे मेरे विषय में ज्ञान करने का कोई आवश्यकता नहीं था।
वो भ्रम है। और ये भ्रम कब? देहस्थ बैठ कर के मुझे ये भ्रम हुआ। उसी तरह दृष्टांत को देखो तो घटस्थ आकाश को देख कर के मुझे भ्रम हुआ ये घट का है, घट में है। तो इसीलिए भ्रम कब टूटना चाहिए? शरीर रहते हुए। शरीर में भ्रम है तो शरीर रहते हुए भ्रम टूटना चाहिए। अगर वो भ्रम टूट गया, शरीर रहे जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरे अनुभव में कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने कहा, घट रहते हुए आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि आकाश घटस्थ नहीं है। घट के अंतर्गत आकाश नहीं है, आकाश के अंतर्गत घट है। बस। और जब उसी तरह जब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि दृश्य किसी भी दृश्य में चेतन नहीं है, दृष्टा नहीं है, दृष्टा ही मेरे भ्रम के कारण, मेरे अविवेक के कारण दृश्य रूप में प्रतीति हो रहा है। ये अनुभव मुझे स्पष्ट हो गया और इसमें मेरा निष्ठा बन गई। बस शरीर के बाद कोई अनुभूति का आवश्यकता नहीं है। महाकाश को कोई ज्ञान का जरूरत नहीं है। ज्ञान का जरूरत उसको है जिसको अज्ञान है। घटाकाश को ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं महाकाश हूं। जब वो महाकाश को प्राप्त किया, फिर उसको क्या जरूरत है कुछ? गंगा जी गंगा सागर में विलय होने के बाद वो गंगा सागर को प्राप्त किया। ये दृष्टि हमारा शरीर रहते हुए हो जाना चाहिए। सर्वत्र उसी चेतन सत्ता को एहसास करना, नित्य निरंतर सर्वदा, बाहर हो भीतर हो, व्यवहार में हो बिना व्यवहार में भी हो। जब ऐसी स्थिति बनता है, उसका शरीर रहे जाए उसका चिंता नहीं होता है। हमारा शरीर के बाद, शरीर के पहले ये चिंता कब तक होता है? जब तक अज्ञान बने रहता है। अज्ञान में बैठ कर के उस अनुभूति को हम नहीं कर सकते हैं। हम उस दशा में जाना है जहाँ देहभान से मैं ऊपर उठ गया। देह जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, उसका चिंता मुझे नहीं है। जाने के बाद क्या होगा, ये किसका चिंता है? जाने के बाद मैं वहाँ उसी चेतन सत्ता में रहूं या न रहूं, ये कभी नहीं आएगा। ये इसीलिए संन्यास शब्द का अभिप्राय क्या है? मैंने एक बार बोला था, संन्यास जब लिया जाता है अपना पिंडदान अपने करना पड़ता है। पिंड मतलब क्या? देहाभिमान को छूटना पड़ता है। अपने आप देह भाव से निकल जाते हैं। देह क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हुआ, जिधर परिस्थिति ले जाता है देह वहाँ पहुँच जाता है। उसका देह को चलाने के लिए कोई योजना जरूरत नहीं पड़ता है।
इसीलिए शरीर के बाद जो शरीर के पहले स्थिति, वही शरीर छोड़ने के बाद का स्थिति। जैसे मैंने कहा, शरीर घट रहते हुए घटाकाश को ये ज्ञान हो गया मैं महाकाश हूँ, तो घट टूटने के बाद भी वो महाकाश से जीवित कभी नहीं होता है। एक बार महाकाश में विलय होने के बाद वास्तविक विलय क्या है? कोई चलकर के जाकर के विलय होता है? नहीं, समझ। इसीलिए कहा गया ना, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, यही है। जीवन मुक्ति में जो दशा है, विदेह मुक्ति में वही दशा रहता है। विदेह मुक्ति मतलब शरीर छूटने के पहले जो दशा, ज्ञान होने के बाद शरीर है, जो दशा शरीर छूटने के बाद वही दशा। फर्क इतना है कि जीवन मुक्त दशा में शरीर दिखाई देता है अज्ञानी को। ज्ञानी के दृष्टि में भले शरीर है, लेकिन शरीर अभिमान नहीं रहता है। अभिमान नष्ट होना चाहिए। अभिमान का ये है कि शरीर के बाद क्या होगा। शरीर छोड़ने के पहले जो स्थिति है, क्या दिया कि यम यम व्यापी स्मरण भाव त्यजन त्यंते कलेवरम। जो समझ में आप शरीर रहने के पहले रहोगे, अंत तक रहोगे। नयत काल दिया ना, अंतिम काल तक ये अनुभूति बनी रहे, तो बाद में भी वही अनुभूति बनी रहेगी, वही अनुभूति। करे कैसे? अनुभूति करना नहीं पड़ता है। अनुभूति कोई क्रिया नहीं है तो करना पड़े, वो सहज स्थिति है, स्वानुभूति। यही दशा है। समझ आया अंकल? हाँ, आगे दूसरा एक प्रश्न था अर्त्यमा का कि दृश्यानुविद्ध समाधि का अभ्यास करते करते हम उस चेतन सत्ता तक पहुँचते हैं। दृश्य को देखकर के दृष्टा का अनुसंधान करना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। तो जब बार बार दृश्य को देखते हैं, बुद्धि दृष्टा में जाता है और ये सिद्ध हो जाता है दृष्टा चेतन है, अविकार है, दृष्टा में कोई विकार नहीं होता है। फिर आगे का जो समाधि है उसको कहा गया शब्दानुविद्ध समाधि। कि अम्मा का ये प्रश्न था, शब्दानुविद्ध समाधि में जो लक्षण के माध्यम से उस चेतन में टिके रहना, बुद्धि को टिकाई रखना, वो लक्षण को हम कैसे प्रमाणित पूर्वक धारण करें? बिल्कुल हम कर सकते हैं और प्रामाणिकता से। जैसे हमने बताया था अजन्मा, हमने इस पर भी कई बार विचार किया। इसीलिए आप लोग जब भी मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी आप लोग श्रवण करते हैं ना, ध्यान से करोगे तो ऐसे कोई चीज़ नहीं प्रायतः कि मैं किस चीज़ को शंका रख के आगे बढ़ जाता। अजन्मा शब्द जब हम लेते हैं, शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, शब्द लिया, आत्मा के बारे में जो लक्षण बताया, ये तटस्थ लक्षण है अजन्मा।
उसको कैसे प्रमाणित करें। जन्म किसका होता है, पहले हमको ये जानना है जन्म मतलब क्या है। जन्म शब्द का अर्थ है वेदांत के भाषा में प्राक भाव। अब जो मेरे सामने दिख रहा है इसके पहले वो नहीं था। ये शरीर अब दिख रहा है, इसके पहले नहीं था। जैसे मैंने दृष्टांत भी दिया था इसका कि घट के पहले घट का अभाव था, मिट्टी रूप में था। इसको बोलते हैं प्रागभाव जन्म। जन्म शब्द का अर्थ, जब भी हम जन्म उच्चारण करते हैं हमारा बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए जन्म मतलब जिसका जन्म मैं मान रहा हूँ वो पहले नहीं था। अब जो मेरे सामने दिख रहा है उसी को हम जन्म मानते हैं। देखो आप विचार करके, हम इसीलिए कह रहे हैं वेदांत मतलब शब्दार्थ, शब्द का लक्षणार्थ में प्रवेश कर जाना, ये वेदांत है। वेदांत खाली अजन्मा जन्म, आप लोग जन्म मरण बोल रहे हैं, कितना लोगों को पता है जन्म शब्द का अर्थ क्या, मरण शब्द का अर्थ क्या? कुछ नहीं पता। तो विचार कैसे करें? अर्थ प्रकट हुए बिना विचार करना संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए आप लोग जो कहते हैं हमको विचार नहीं होता है, नहीं होता है, होगा भी नहीं। सुनते रहो, मैं बोली ना करोड़ों जन्म तक सुनते रहो, किताब पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक उस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हो जाए। और आप भी उस शब्द का अर्थ को प्रकट करने के लिए बहुत ज्ञान का जरूरत पड़ता है। और श्रवण भी बहुत मतलब बारीकी से श्रवण करना पड़ता है इस चीज में, विचार में प्रवेश करने के लिए। हमने माँ के पेट से सीख करके नहीं आए थे, हम भी आप जैसे थे। लेकिन जो श्रवण का हमने देखा अपने जीवन में, श्रवण इतना बारीक में प्रवेश करे तब वो प्रक्रिया, जब इसको क्या बोलते थे, ट्यून अप। गुरु और शिष्य का ट्यून अप जब तक नहीं होगा ना, मनन नहीं होगा, इतना जानो। मैंने इसीलिए कह रही हूँ, बार बार क्यों ये सब कर रहा हूँ कि आप लोगों का जब आचार्य के साथ ट्यून अप नहीं होगा, ये केवल सुनना रह जाएगा, श्रवण नहीं होगा। इसीलिए बार बार मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा, वरण वरण वरण। 50 जगह पर वरण करने से नहीं होता है। वेदांत को वरण करो, फालतू चर्चा में मत पड़ो। पूर्ण रूप से वरण करो, देखो कैसे खुलेगी। इतना रेपो बना दो उनके साथ, इतना एक तार जोड़ दो को बोलते ही मेरे बुद्धि में प्रकट हो जाए, समझ आ जाए, तब ये खुलता जाता है। हमारा कमी यही है, हम ट्यून अप नहीं बनाते हैं अपने आप।
तब शब्द खोलेगा। तो जन्म का अर्थ ही हुआ क्या कि जो पहले था नहीं अब दिख रहा है। तो देखो, विचार करो, इसको प्रमाण करना है। कहाँ? यथा पिंड, शरीर में लेकर कि शरीर को देखो, मन को देखो, इंद्रिया को देखो, ऐसे चलते चलते अंत तक अपने तक पहुंचो। कि जन्म कहाँ घटित होता है? अरे इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास अवस्थात्रय है। सुसुप्ति अवस्था में शरीर नहीं मालूम पड़ता था, मन नहीं मालूम पड़ता था, इंद्रिय नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन मैं मालूम पड़ता था। जब जगा मैंने सुसुप्ति से, तो मैंने कहा मैं था और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं मतलब देह, मन, इंद्रियां नहीं है तो जगत कहाँ है? और ये रहेगा तो जगत पक्का दिखेगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता है मैं नहीं था। तो इसका मतलब ये शरीर, मन, इंद्रियां, इनका प्रागभाव होता है। इसके पहले इसका अभाव था, मतलब इसका जन्म हुआ। लेकिन मेरा जन्म होना मुझे कभी अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा था, अगर मेरा जन्म है तो ये अनुभव किसको हुआ? मैं जन्म हुआ मतलब मैं, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं पहले नहीं था। तो मैं पहले नहीं था तो कौन था? आप पहले नहीं थे। ये जो ज्ञान है, ध्यान से सुनना ये बात। मैं नहीं था, ये बात किसको मालूम पड़ता है? मुझे मालूम पड़ता है ना? नहीं है। अगर मुझे मालूम पड़ता है फिर मैं नहीं कैसे था? ये तो बदतु व्याघात दोष हो जाएगा। बोल के कोई कह रहा है मैं नहीं था। बोले कोई बोल के जैसे कहता है मैं गूंगा हूं। अरे तो बोल कौन रहा है? तो गूंगा है। तो समझ रहे हैं ये बात को? मैं बोल रहा हूं मैं गूंगा हूं, इसका मतलब क्या मैं गूंगा नहीं हूं? मैं बोल रहा हूं मेरा जन्म है, तो इसका मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ। क्यों? जन्म जिसको मालूम पड़ता है उसका कभी जन्म नहीं हो सकता है। अगर ऐसे होता तो मुझे अनुभव होता कभी भी कि मैं पहले नहीं था, अब हूं। कभी किसी को ये मालूम नहीं होता है कि सुसुप्ति के पहले मैं नहीं था, जागने के पहले मैं नहीं था। किसी को ये मालूम नहीं होता है, तो फिर मेरे जन्म कैसे है? मैं अजन्मा, इसलिए मैं अजन्मा हूं। इसी तरह लक्षण अजन्मा शब्द है, लेकिन उसका व्याख्या बुद्धि में ऐसे होना चाहिए, तब फिर
बुद्धि वहाँ टिके रहता है। बुद्धि को स्पष्ट ज्ञान चाहिए, बुद्धि को शब्द ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए तो बुद्धि शब्द ज्ञान को धारण नहीं कर पाता है। आप खुद अपने जीवन में देखो, रट रट के कितना भी याद करो, बुद्धि उसको धारण नहीं कर पाता है। याद करने का नाम मन का काम है, बुद्धि का नहीं है। यहाँ तो विषय बुद्धि का है। मन को तो मारना है। दूसरा एक लक्षण अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका विनाश कभी नहीं होता है। इस बात का मैंने अद्वैत मकरंद ग्रंथ से लेकर के एक सूत्र बताया था कि किसी भी चीज का नाश, पहले नाश को समझना फिर अविनाशी को समझोगे, पहले जन्म को समझना फिर अजन्मा को समझोगे। हम बस एक शब्द पर टिके जाते हैं। पहले जानना है विनाशी किसका होता है, विनाश किसका होता है। हमने कहा था 3 चीज का विनाश होता है। अविनाशी वो लक्षण है जहां ये 3 लक्षण घटित होता है। क्या? अनाश्रयत्वात्, एक, निरंसत्वात्, 2, प्रतिभिज्ञात्वात्, 3। ये 3 लक्षण जिसमें घटित होता है उसी को अविनाशी कहते हैं। पहला लक्षण क्या कहा? निराश्रयत्वात्। जो अपने आप को जाहिर करने के लिए दूसरा किसी का आश्रय का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं निराश्रय। कहाँ घटाना है? प्रमाणित कहाँ करेंगे? शरीर में। और कहाँ? जो कुछ करना है यहाँ। बोले देह अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है, जरूरत है, आश्रित है। इंद्रियां आश्रित है। अपने आप को जाहिर करने के लिए देह, इंद्रियां, मन में उठने वाला असंख्य, जो मन मतलब क्या? असंख्य वृत्ति समूह, सबको आश्रय का जरूरत है। लेकिन एक सत्ता है जो अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी दूसरे वस्तु का आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसका प्रमाण है बार बार सुषुप्ति। सुषुप्ति में कोई साधन का भान नहीं होता था, लेकिन क्या मैं ये कहता था मैं नहीं था? मुझे किसी के आश्रय का जरूरत नहीं पड़ता है अपने आप को जाहिर करने के लिए। लेकिन देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जगत, दुनिया, ऐसे कोई नाम रूप नहीं जो अपने आप को जाहिर करने के लिए दूसरे आश्रय का जरूरत न हो। ये केवल अहं सत्ता में ही घटित होता है। जो दृक् दृश्य विवेक के भाषा में अगर बोले तो जो इदम वृत्ति और अहं वृत्ति का आश्रय है,
दोनों का जो आश्रय है वो निराश्रित है, वो केवल अहम सत्ता ही है। जो कभी किसी का आश्रय नहीं लेता है वो उसका नाश कभी नहीं होता है। नाश होने के लिए आश्रय का नाश से आश्रित नाश हो जाएगा। लेकिन आत्मा कभी किसी को उसका नाश होने का अनुभव नहीं होता है। अपने नाश होने का, विनाश का किसी को अनुभव नहीं होता है। इसीलिए अविनाशी। इसलिए निराश्रयत्वात्, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अपने आप को जाहिर करने के लिए मुझे किसी आश्रय का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। दूसरा, निरंसत्वात्, जैसे डाली, पत्ता, फल वृक्ष के आश्रित है, तब वृक्ष कट जाने से अंश अंशी संबंध, वृक्ष अंशी और पत्ता, फल, डाली ये सब क्या है? अंश। जब अंशी नष्ट हो जाता है तब अंश नष्ट हो जाता है। पेड़ को आप काट दोगे तो डाली, पत्ता, फल सब नष्ट हो जाएगा ना? नहीं, अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या आत्मा ये देह में, देह का एक अंश है कि देह नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो जाता है? देह का आत्मा अंश नहीं है कि देह नष्ट होने से, अंशी के नष्ट से अंश नष्ट हो जाए। इसीलिए आत्मा अविनाशी है। तीसरा हमने कहा था प्रतिभिज्ञात्वात्। प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं? जो सतत निरंतर अनुभूयमान होता है। हमको लगता है गाढ़ निद्रा में हमने सो गए थे, हमारा भान नहीं था ना। साधनम बिना भाषा, साधन बिना में था वहाँ, मैं कहीं गया नहीं था। अगर मैं नहीं होता तो जागने के बाद फिर मैं नहीं कहता मैं नहीं था। मेरे को यह अनुभव होता कि मैं नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव आ रहा है मैंने था। सुख में था। इसी को कहते हैं प्रतिभिज्ञा। मतलब जागने के बाद मैं ये नहीं कहता हूं मैं नहीं था, जगत नहीं था। जगत का प्रतिभिज्ञा नहीं होता है। प्रतिभिज्ञा मतलब पूर्व में जो मैं था वो जागने के बाद भी कोई नया मैं नहीं आ गया, वही मैं बदल नहीं गया। सोने के पहले जो मैं था, जागने के बाद भी वही मैं हूँ। लेकिन सोने के पहले जो जगत होता है, जागने के बाद वो जगत नहीं प्राप्त होता है। और कोई वृत्ति, जगत मतलब जिस वृत्ति के साथ हम सोए थे उसी वृत्ति के साथ उठते हैं, नहीं और कुछ वृत्ति आ जाता है। सोने के पहले मेरे सामने मेरे माँ ने थी
और जागने के बाद देखा माने नहीं है। कुछ ना कुछ, लेकिन कोई ये नहीं कहता है सोने के पहले मैं कुछ था और सोने के बाद और कुछ बन गया। ये प्रतिभिज्ञा और किसी का नहीं होता है, मेरा होता है और नित्य निरंतर होता है। रोजाना वही प्रतिभिज्ञा मुझे अकेले नहीं, सबको होता है। मैंने सुख में सोया था, केवल अहं सत्ता का ही प्रतिभिज्ञा होता है। इसलिए जिसका प्रतिभिज्ञा होता है मतलब वो नित्य निरंतर सतत बनी रहता है। जो सतत बनी रहता है उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश होना असंभव है। इसीलिए आत्मा अविनाशी है। इसी तरफ ये शब्द को लेकर के जब चिंतन होता है, इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। असंग सच्चिदानंद, इस सब लक्षण लेकर के घटाओ। असंग के पहले संग को मैंने इस पर विचार किया था। देखो सच्चिदानंद पर विचार करो। सत मतलब क्या, चित मतलब क्या, आनंद मतलब क्या। पहले उस शब्द का अर्थ, फिर वो अर्थ कहाँ घटित होता है। सत मतलब क्या? जिसका बाद कभी नहीं होता है, किसी देश काल वस्तु में जिसका बाद नहीं होता है। देख लो, देह का बाद होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। किस काल में दिखता है, किस काल में नहीं दिखता है। यहाँ दिखता है, वहाँ नहीं दिखता है। मन भी हुई, इंद्रियां भी हुई, फिर जाओ कहाँ? आत्मा में। मैं इस देह में भी दिखता हूँ, उस देह में भी दिखता हूँ, हर देह में दिखता हूँ। इस काल में भी हूँ, उस काल में भी हूँ, इस देश में भी हूँ, उस देश में भी हूँ। लेकिन देह, इंद्रिया, मन हर देश, हर काल, हर वस्तु में नहीं होते। इसलिए सत में हूं। देह, इंद्रिया, मन सत नहीं है। चेतन, ज्ञानात्मक। इंद्रियों में अगर ज्ञान वही है जो स्वतंत्र है। ज्ञान उसको कहते हैं जो कभी परतंत्र नहीं होता है, दूसरे के अधीन नहीं होता है। वो ज्ञान है, वो चेतन है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था, एक अंधेरा कमरे को प्रकाशित करने के लिए दिया का जरूरत है, लेकिन उस दिया को प्रज्वलित करने के लिए दूसरा दिया का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो कमरा पराधीन है, दिया के अधीन अपने आप को प्रकाशित करता है। लेकिन दिया अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी का अधीन जरूरत नहीं है। उसी तरह भी ये घटा अपने में। देह अपने आप को प्रकाशित करने के लिए इंद्रिय का जरूरत पड़ता है। इंद्रिय अपने आप को प्रकाशित करने के लिए मन को जरूरत पड़ता है। मन अपने आप को प्रकाशित करने के लिए मेरा जरूरत पड़ता है। लेकिन मुझे अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी देह, इंद्रिया, मन का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए मैं चेतन हूँ। चेतन और किसी में नहीं घट सकता है। इंद्रियां स्वयं को नहीं जानते हैं, देह स्वयं को नहीं जानते हैं। ज्ञान वो है जो स्वयं को भी जानता है और जिसके द्वारा दूसरा भी जाना जाता है। वो चेतन है। ये लक्षण कहाँ घटित होता है? अहं सत्ता में। आनंद लो,
आनंद मतलब क्या? बस निष्काम स्थिति, जिसमें कोई कामना नहीं है। कामना का आधार कौन है? मन, अंतःकरण। लेकिन जो कामना को भी जानता है, जिसके प्रकाश में कामना भी प्रकाशित होता है, वो निष्काम है। और इसका अनुभव हमें सुसुप्ति में होता है। सुसुप्ति दशा में हम अपने साथ रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो कोई कामना उदय होता है क्या? इसका प्रमाण है। बास जब कहते हैं, इसका मतलब क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब कोई कामना नहीं। एक ऐसा वस्तु है जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो परिपूर्ण हो, जिसमें पूर्णता की अनुभूति नहीं है, वो तो चाहिए उसको होगा। हम अपने आप में जब रहते हैं तब पूर्णता में रहते हैं, तब हमको दूसरा कुछ चाहिए नहीं होता है। हम जब दूसरे में आश्रित होकर के रहते हैं, हमको चाहिए होता है। देह में आश्रित होते हैं, इंद्रियों में आश्रित होते हैं, मन में आश्रित होते हैं, तब चाहिए 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 बनी रहता है। इसीलिए ये लक्षण खाली ऐसे नहीं दिया गया। ये लक्षण को हम जब लेकर के विचार करते हैं, तब ये केवल अहंसत्ता में ही घटित होता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अगर ये लक्षण मेरा होता, लक्षण कभी भी लक्ष्य से च्युत नहीं होता। अगर कर्ता भाव मेरा लक्षण होता तो नित्य निरंतर कर्तृत्वपना मेरे साथ बनी रहता। अगर भोक्ता मेरा स्वभाव होता तो भोक्तृत्वपना नित्य निरंतर बनी रहता। लेकिन ये जितना लक्षण दिया, इसका ठीक विपरीत असंग, कर्ता, भोक्ता। कर्ता मुझे बनना पड़ता है, भोक्ता मुझे बनना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है कर्ता भोक्ता होने के लिए। लेकिन अकर्ता भोक्ता होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जो अपना स्वभाव होता है उसको उसके लिए करना नहीं पड़ता है। सच्चिदानंद लक्षण, इस बात के लिए आपको कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता, आप हो ऑलरेडी। जैसे जल को उष्ण करने के लिए अग्नि के संस्पर्श में जाना पड़ता है, लेकिन जल शीतल होने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। जो संयोग किया उस संयोग से वियोग हो जाना। इसीलिए तो गीता में कहा, संयोग से वियोग का नाम योग है। हमने कर्म के साथ जब अपने आप को संयोग करते हैं, तब अपने आप को कर्ता कहते हैं। जब कर्म से हम वियोग हो जाते हैं, हम कर्ता होते हैं। जब फल के साथ, कर्म फल के साथ अपने आप को संयोग करते हैं, जोड़ देते हैं, तब अपने आप को भोक्ता कहते हैं। जब कर्मफल से अपने आप को डिटैच्ड कर लेते हैं, तब हमको कोई भोक्ता कहेंगे? हम भोक्ता रहे नहीं रहे।
इसीलिए गीता में कहा तम विद्याद योग वियोगम योग संगीतम। वियोगम किससे? बोले संयोगम वियोगम, जो अविद्या लक्षण के साथ हमने संयोग किया। कब से किया? बोले अनादिकाल से। उस संयोग का वियोग कर देना परमार्थ योग है। ये बिना चिंतन से संभव नहीं है। इसलिए जो समाधि प्रक्रिया दिया, बहुत सुंदर प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को जिसने सीख लिया, पहले दृश्यानुविद्ध वृत्ति को समेटना। दृश्यानुविद्ध समाधि में क्या है? वृत्ति को बहिर्मुख होने न देना। कामना उठ रहे हैं, कामना को प्रवृत्त होने नहीं देना, कामना को देखना। ये कामना को कौन प्रकाशित कर रहा है? किसके प्रकाश में कामना प्रकाशित हो रहा है? लेकिन जिसके प्रकाश में कामना प्रकाशित हो रहा है, वो कामना उसको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन चंद्रमा किसी भी प्रकार सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें भी आत्मा की ज्ञान से देह इंद्रिय सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए ये देह इंद्रिय मन आत्मा को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। बोले हमको तो डालता है। आपको डालने का भ्रम है। जैसे कोई कहे ठूंठ तो भूत, मेरे को तो दिख रहा है, तेरे को दिखने से थोड़ी ठूंठ बन गया। हमें प्रभावित कर रहा है, सोचने से थोड़ी आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा प्रभावित नहीं होता। यह आपका बुद्धि का भ्रम है। वो भ्रम को तो मिटाने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। जब भी आपको लगता है मैं करता हूं, तभी भी आप करता हूं। कर्म के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपके बुद्धि में एक भ्रम पड़ा है, मेरे कर्म के साथ भ्रम है। जैसे जब भी आप देख रहे हैं ठूंठ भूत है, तभी भी ठूंठ भूत नहीं है, लेकिन आपके बुद्धि में भ्रम पड़ा है, भूत है भूत है भूत है। तो क्या करोगे? सही समझदार व्यक्ति को चाहिए भूत मिटाने वाला। हमारा दिमाग में भी यही भूत चढ़ा हुआ है। जीव भाव की भूत, कर्ता भाव की भूत, देह भाव की भूत बुद्धि में ऐसे चढ़ा हुआ है कि उसको उतारने के लिए, जैसे मैंने बोली, किसी के अंदर कोई भूत प्रेत आ गया ना, तो उसको मंत्र में उतना तक मंत्र उच्चारण करते करते झाड़ते रहते हैं जब तक वो भूत न उतर जाए। आप लोग भी यही सोचते हैं ना, कब तक हम श्रवण करें, कब तक मनन करें, कब तक विचार करें? तब तक विचार करना जब तक ये भूत न उतर जाए। वो कह सकता है कितना बार मंत्र उच्चारण करोगे भूत उतारने के लिए? उसको पूछो। बोलेगे अरे तेरे भूत जब तक न उतरे तब तक उच्चारण करना पड़ेगा। हमारा भी जब तक ये जीव भाव की भूत, कर्ता भाव की भूत, भोक्ता भाव की भूत, जन्म मरण धर्म की भूत, ये सब भूत है। और कहाँ चढ़ाए? आत्मा में नहीं, अपने बुद्धि में चढ़ाए। इसीलिए आत्मज्ञान बुद्धि से उतारता है, आत्मा से कुछ नहीं। आत्मा को कोई लेन देन नहीं है।
आत्मा किसी से संग नहीं करता है, क्योंकि उसके सिवाय कुछ नहीं, उसको पता है मेरे सिवाय कुछ नहीं, मैं किससे संग करूं। आपके दृष्टि में, देहात्म बुद्धि के दृष्टि में सब देख रहा है, इसीलिए देहात्म वाला को ये सब चाहिए निवृत्ति करना। अरे निवृत्ति करने का जो प्रक्रिया दिया, शब्दानुविद दृश्यानुविद, पहले दृश्य को देखो, फिर वो दृष्टा के ओर चित्तवृत्ति को ले जाओ, फिर वो दृष्टा क्या है कैसा है उसका जो लक्षण दिया श्रुति में, उस लक्षण को लेकर के विचार करो। यह लक्षण कहाँ घटित होता है? जहां घटित होता है वो दृष्टा है, वही सर्वसाक्षी है, वो सर्वव्यापक है, वही सर्वात्मा है, वही ब्रह्म है। ये ज्ञान हो जाए, इसी को बोलते हैं शब्दानुविद्या समाधि। फिर इसमें जब सहज रूप से निरंतरता बनी रहे, सहज बन जाए, निरायास रूप से ये चिंतन सहज बन जाए, तब हमको निर्विकल्प समाधि स्थिति प्राप्त होता है। यही समाधि प्रक्रिया है। इसी तरफ जब विचार करोगे, उस अंतिम डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। कमी हमारा केवल व्यवहार शक्ति में, बार बार बोल रहा हूं, कितना कम से कम में व्यवहार करो, किसके साथ व्यवहार करो, किसके साथ व्यवहार न करो, ये बहुत साधक के लिए जरूरत है। कैसे संग करो, कुछ संग से मैं मेरे आत्मचिंतन में प्रतिबंध होता है, ऐसे संग को निवृत्त करना, तब जीवन सार्थक होगा। ओम तत्सत। कल आगे भी इसका अवलोकन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।